चलेगा, उसमें जो हमारे विटामिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। उसमें क्या होता है ए, डी एंड के। तो ये बात क्योंकि हम लोग क्लब में इतने लंबे समय से आ रहे हैं, तो हमारे ज़हन में ये बात आ चुकी है कि ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी, चाहे आइज़ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा है। डी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल आप किसी का भी टेस्ट कराएँगे तो विटामिन डी की कमी निकल ही रही है 90%, और खासतौर पे औरतों पे, है ना? प्रॉपर मात्रा पे धूप नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें। लेकिन मान लो आपने देखा होगा कभी-कभी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पर हेल्दी फैट नहीं है। हमेशा याद रखिए, तो ये इसको एब्ज़ॉर्प्शन में भी काम करता है आपका, और एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके भी जाता है। उसके अलावा आप ई देख सकते हैं, के देख सकते हैं। के का तो बहुत ही मेजर रोल है। इसका क्या है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई अनहोनी होता है, या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जब आपका ब्लड क्लॉटिंग होने के जो चांसेस होते हैं, तो ये उसको रोकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स नहीं होंगे, तो ये आपके अंदर जो हमारी रक्त है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो 4 विटामिन्स हैं, इसको सुचारू रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका कार्य क्षमता करना, ये फैट का ही काम होता है। तो आपको करना क्या है, मतलब विदाउट फैट्स ये विटामिन बिल्कुल भी आपकी बॉडी में नहीं होगा, और इससे क्या होगा, बहुत सारे आपको डेफिशिएंसीज़ होंगी, ठीक है? डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, जैसे घुटने में दर्द हो गया, आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, फेस स्ट्रक्चर नहीं होगा, दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम चलेगी। और आपने देखा होगा कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपको डेज़ीनेस लग रहा है, और एकदम से लगता है कि जी मचला रहा है, या तबीयत नहीं ठीक लग रही है, या काम करने का मन नहीं लग रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज़ इसे लैक ऑफ एनर्जी, जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होता है, तो फैट एनर्जी का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है? लेकिन अच्छा वाला फैट, क्योंकि यही बुरा वाला फैट आपकी एनर्जी को कम भी करता है। चल, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में, जैसे आप इसको 1 ग्राम जो हमारा प्रोटीन होता है, उसमें 9 कैलोरी होती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ये एक हेल्दी वाला होता है, तो जब आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें 9 कैलोरी होती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारे, इसका सबसे अच्छा जो वर्क होता है एनर्जी के अलावा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है? ये उसे रेगुलेट करता है। आप ये सोचो कि ये जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, या दूसरी प्रॉब्लम हो गई, या हमारी बॉडी को, आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारी बॉडी को एज़ अ कुशन काम करता है। कुशन समझते होंगे आप लोग ना, जो हम लोग गद्दी वगैरह, अभी जैसे मैं सोफ़े में बैठी हूँ, तो पीछे मेरे है। तो या उसको एक काम करने का मतलब, आपको जो बाहरी डैमेज होता है, ये उससे आपको बचाने का काम करता है, और आपके बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मॉडरेट करता है। और ये हमारे जो सेल्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको ये ठीक करता है, वाइटल करता है, और हमारे जो हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, तो बेसिकली ये उसको सुचारू रूप से ठीक करता है, और इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये कितनी बड़ी बात है ना? अभी तक हम लोग फैट को ऐसे हल्का-फुल्का ले रहे थे, फैट को अभी तक हम भारीपन में ले रहे थे, भाई भारीपन है लेकिन अच्छे उसमें। तो हमें करना क्या है, हेल्दी फैट्स लेना है। अब बात आती है कि फैट्स कितने तरीके से होते हैं, और हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, 3 तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ओके, अनसैचुरेटेड फैट्स में ये जो खूबसूरत सी फ़ोटो आई है, ये हमारे ओमेगा की आई है। रियली में मेरा बहुत ही मज़ेदार ये है, फ़ेवरेट है, और ये ख़ास तौर पे लेडीज़ का इसलिए भी फ़ेवरेट होता है, क्योंकि ये स्किन को बहुत अच्छा स्मूथनिंग प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, हेल्दी आपके नेल्स होते हैं, आपके बाल खूबसूरत होते हैं, कहीं न कहीं जो हार्ट में हमारा एक हेवीनेस होता है, ये उसको भी ठीक करता है ना? तो ओमेगा हमारी बॉडी के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसे हम लोग मुफ़ा का नाम देते हैं, जिसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो आपके ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। नट्स में बेसिकली, इसमें आप ऐसे समझिए, काजू हो गया, और आपका बादाम हो गया, और आपके सनफ्लावर्स जो सीड्स होते हैं, है ना? उसमें पाया जाता है ये। और इसी का एक दूसरा भाग भी होता है, वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, यानी अनसैचुरेटेड फैट के 2 भाग होते हैं, ठीक है? आप इसे शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, एक होता है मूफा, एक होता है फूफा। फाउंड इन फैटी फिश, ये जो फैटी फिश होते हैं, 2-3 तरह के फिशेज़ होते हैं,
सब क्योंकि मैं वेज हूँ तो मेरे को इतना नहीं है, लेकिन आप ये मत समझिए कि अगर हम लोग वेज हैं तो हमें नहीं मिलता है। आप ओमेगा 3 लेंगे तो आपको मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं कि जो ओमेगा होता है वो आपकी बॉडी नहीं बनाता है, आपको उसको एज अ सप्लीमेंट्री बाहर से ही लेना पड़ता है। और हमेशा याद रखें, हमारी बॉडी की एसेंशियल नीड है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, क्योंकि इससे आपका ब्रेन और इन्फ्लेमेशन मतलब जो सूजन होती है उसको ये कम करता है। ठीक है, तो सुचारू रूप से हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत ही असेंशियल पार्ट है। तो आपको क्या करना है अपने खाने में, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया। हाँ, एक डिस्क्लेमर है, जिन लोगों का अभी ओवर वेट है, बहुत ज्यादा वेट है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो बेसिकली काजू नहीं लेंगे। आपको बोला जाता है कि सुबह बादाम ले लिया, अखरोट ले लिया, उसको भिगो के इसीलिए खाया जाता है। ठीक है, ताकि ओमेगा की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। उसके अलावा आप देखेंगे अभी जैसे सप्लीमेंट में दिखा रही थी, तो आप उसमें ओमेगा का सप्लीमेंट जरूर से जरूर लीजिए, क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी कुछ जैसे कोलेजन हो गया, ओमेगा हो गया, ये बनाएगा नहीं, आपको इसको लेना ही पड़ेगा। अपने बालों को, अपनी स्किन को बचाने के लिए, अपने हार्ट हेल्थ को बचाने के लिए आपको इसको लेना पड़ेगा। इसके अलावा चिया सीड्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट में जो मेजर काम इसका होता है वो होता है आपके अंदर जो गुड फैट होता है और जो बैड फैट होता है, उसमें उसका बैलेंस करता है। कई बार होता है ना, हमें लगता है कि अब सपोज आज की क्लास हुई तो आपको लगेगा ये फैट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। अब जैसे बटर में होता है फैट, तो बेसिकली अगर हम लोग बाहर का बटर अवॉइड करके, घर पे भी तो व्हाइट बटर बनाते हैं, हम लोग घी घर पे बनाते हैं तो ऑब्वियस है, तो उससे बटर भी बनता है। और अगर हम लोग जो भी अपना रिफाइनरी यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, उसकी जगह अगर हमारा सरसों हो गया, अगर हम उसको यूज करें, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो वो उससे थोड़ा सा बेस्ट होता है। लेकिन ये कोल्ड प्रेस्ड की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं, क्योंकि आप रिफाइंड उसमें तो वो भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया। उसके बाद ये आपके जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये उसके लेवल को बढ़ाते हैं। और लेकिन एक चीज इसमें डिस्क्लेमर है कि आपका मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब क्या होता है, एक सीमित उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हेल्दी फैट के नाम पे बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए। कई यहाँ पर हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, जब आप लोग हमारे पास होते हैं, आप शेक पी रहे होते हैं, ठीक है, अभी मान लो किसी ने उस पे चिया सीड, सारे नट्स वगैरह डाल दिए, तो मैं देखती हूँ पूरी क्लास फिर वही सब करती है। लेकिन आपकी और मेरी जो केस हिस्ट्री होगी हेल्थ की, वो सिमिलर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने शेक में थोड़ा सा डाल लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे कंटिन्यूअस बेसिस पे ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसको एक प्रॉपर बैलेंस उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हैं कि जो भी आपका बटर चीज, जो भी चीज आती है, मीट हो गया, कोकोनट ऑयल, वो इसके अंतर्गत आता है। उसके अंदर मतलब तीसरा पैटर्न इसमें आता है ट्रांस फैट। और मजेदार बात क्या है कि ये जो स्लाइड है ये आप सबके फेवरेट होने वाली, खासतौर पे बच्चों की, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ऑयली चीजें हैं, है ना, केक भी दिखा रहे हैं इसमें, और बर्गर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, और आइसक्रीम है। बहुत, आपको मालूम है आइसक्रीम में भी फैट होता है। फैट मोटापे वाला नहीं, उसमें भी ऑयल से ही होता है, पाम ऑयल से बना होता है। और एक बार आप में से शायद 1 साल पहले मैंने क्लास पाम ऑयल के ऊपर ली थी कि सबसे खराब ऑयल उसको बोला जाता है। आप चाहे चिप्स ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, चाहे ब्रेड ले लीजिए, इवन आइसक्रीम भी ले लीजिए, ये उसी से बेसिकली बनता है ना। तो हमें बेसिकली करना क्या है, आपको ट्रांस फैट थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, ये जो आप प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, ठीक है, जिसको पहले से रखा जाता है, ये उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आजकल आप ऐसे देखिएगा, आजकल चाहे आप रोटी ले लीजिए, पराठा ले लीजिए, ये चीजें बिकती, जो घर आके हम लोग खाली रोटी पराठा बना होता है, उसको तवे पे सेकना होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे घर पे अगर मैं यही चीज बनाऊं, रोटी पराठा बनाऊं, आप 2 दिन के बाद नहीं खा पाओगे। क्यों? उसमें फंगस लगने का डर होता है या बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वो चीजें, वो हेल्थ के लिए इतना बेनिफिट नहीं होता। लेकिन यही चीज अगर आप मार्केट में जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हैं वहां पर जाकर कि ये चीज हम लोग कुछ नहीं,
तो 2-3 महीने किसी-किसी की वैलिडिटी होती है, किसी की 15 दिन होती है, किसी की 1 हफ्ता होती। तो आप ये बताइए क्या ये चीज़ें इतने दिन चल सकती हैं? अगर मैं आज अपने घर एक आटा पिसाते हैं हम लोग मल्टीग्रेन, ठीक है? आप उसको महीने भर या 15 दिन के ऊपर नहीं कर सकते, उसमें लम्प्स जैसा आपको लगेगा। लेकिन यही आटा अगर आप रेडीमेड वाले लाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो 1-2 महीना मिनिमम उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो ये कहीं न कहीं क्या हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे उसमें कुछ तो ऐसे केमिकल्स हैं, जो हमारे केमिकल्स में जाके लोचा क्रिएट करेंगे और जिससे क्या होगा हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, हार्ट डिसीज़ होगी, स्किन डैमेज होगा, मोटापा बढ़ेगा, है ना? लीवर की दिक्कतें होंगी और आप देखेंगे इसीलिए तो आजकल लोगों में इतना कोलेस्टेरॉल हो गया, क्यों हार्ट फेल आजकल आप इतना क्यों सुन रहे हैं? पहले कहाँ होता था? ये सब नहीं होता था, क्यों हो रहा है? जब से इन सब ने हमारे जीवन में एंट्री की है। हमेशा चीज़ें याद रखिए, जो चीज़ें जितनी ही ईज़िली अवेलेबल होती हैं, वो कहीं न कहीं आपके किसी न किसी चीज़ से समझौता कर रही होती हैं। तो आपको करना क्या है, इसको बैलेंस कैसे करना है, हमें उसको गुड चॉइस करना है। गुड चॉइस कैसे करना है, कौन-सी चीज़ अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल नहीं खाना है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे लॉट्स ऑफ वेजिटेबल डालिए फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरे को लग रहा है कि मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे बर्गर खाना है या नूडल्स खाना है, ऐसे करके तो आप उसको घर में अपने पसंदीदा ऑयल में बना सकते हो, क्योंकि बाहर का ऑयल का आपको नहीं पता, ठीक है? उसके उसके बाद क्या है आप उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, अपने हिसाब से उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो हमें बेसिकली करना क्या है, ट्रांस फैट का मतलब ज़ीरो उससे दूरी नहीं आप बना सकते। आप घर पे तो कर लेंगे लेकिन बाहर क्या करेंगे? तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक हेल्दी चॉइसेस रखना है कि हमें इसे कैसे और भी अच्छे तरीके से करना है। तो इसमें बेसिकली आपके ऑयल्स आ जाते हैं, ठीक है? ओके। अब ये तो हमने जान लिया कि फैट क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला जैसे बताया गया कि एनर्जी सप्लाई का ये काम करता है। तो हमें क्या करना है, अगर जिस दिन आपको लगे कि आज मेरी एनर्जी थोड़ा-सा डाउन लग रही है या मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन फिर भी थोड़ा-सा अनईज़ीनेस फ़ील हो रहा है, इसका मतलब है कि फैट की जो फैट न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी बॉडी में कमी है, जो आज मैंने खाना खाया है। जैसे आप जैसे मेरे ख़्याल से आज की क्लास के बाद आपको पता चलेगा कि क्या मैं फैट ले रही हूँ, हेल्दी फैट क्योंकि अभी तक क्या है, हमारे ज़हन में बस एक ही चीज़ आ रही थी, वो है प्रोटीन। क्या आज मैंने पूरे दिन प्रोटीन को इनटेक किया है? तो वैसे ही आज आपको पता चलेगा तो आपको ना एक जैसे राखी मैम बार-बार बोलती हैं अपनी डायरी में नोट डाउन करिए आज मैंने पूरा दिन क्या खाया है। तो आपको पता चलेगा जैसे हम लोग सुबह सोकर उठे तो आपसे क्या बोलते हैं नट्स को भिगो के खाइए। तो आपने सबसे पहला फैट क्या लिया? नट लिया ना? तो इसमें आपने ओमेगा लिया। जिसमें आपके सीड्स भी आ गए, आपके नट्स भी आ गए। तो आपको एनर्जी की शुरुआत हमने सुबह ही कर दी। ज जब आप 2 ग्लास एम्प्टी स्टमक पानी पी रहे हैं, उसके साथ जब आप नट्स ले रहे हैं, तो आपकी शुरुआत अच्छी वाली यहाँ पर होगी। उसके बाद आपके ऑर्गन्स जैसे मैंने बताया कुशन का काम करता है, आपके प्रोटेक्ट करता है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेट का बता दिया। उसके बाद है कि आपके सेल्स को ये एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारी जो बॉडी है, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है और जिन लोगों का आप कार्य क्षमता मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है, तो इसका क्या मतलब है, प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन उनका विटामिन, मिनरल का और मैक्रो का नहीं है, उनकी बॉडी में। तो उसके लिए हमारे स्ट्रक्चर सेल्स को डेवलप करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? उसके बाद हमारे जो नर्व्स सिग्नल होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आप सबको मालूम है कि हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम ऐसा होता है कि जो एक-दूसरे को सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कभी-कभी हम ब्रेन से चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। जैसे किसी-किसी को पढ़ने में थोड़ा देर लगता है, किसी को समझने में देर लगता है। कभी-कभी अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही, सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो ब्रेन फॉग भी होता है। कभी-कभी आपको लगता है ना कि लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं इसमें नर्व का जो हमारा इंडिकेशन होता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन को जाने चाहिए, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रहे होते। तो जो फैट होता है, ये उस चीज़ को प्रोवाइड कराता है। तो जब आप अच्छे सप्लीमेंट्स लेंगे, अच्छी खिलाई-पिलाई करेंगे, एक्सरसाइज़ सुचारू रूप से करेंगे, एक्टिव लाइफ़ में रहेंगे, तो ये आपके नर्व्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है? ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं
कि ये जो एसेंशियल विटामिन्स हैं ये इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक केमिकल बेस्ड होती है और जो हार्मोन्स पे चल रही होती है। ठीक है, इसी से हमें खुशी मिलती है, इसी से हम दुखी होते हैं, इसी से हमें एनर्जी मिलती है, इसी से हैप्पीनेस होती है। मतलब आपके जो भी मूड स्विंग्स होते हैं, जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं हार्मोनल आती है। अच्छा, कहीं ना कहीं दोस्तों आपने एक चीज नोट किया होगा कि हार्मोनल का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ औरतें आती हैं, है ना, लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं कि उन्हें प्रॉब्लम होती नहीं। जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जो भी जिनमें जान होती है उन सब में हार्मोन्स लोचा होता है, तो उसमें सब इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन हेल्थ होता है ये हमारे मूड, जैसा मैंने बताया, ये उसको सपोर्ट करने का काम करता है। और सबको मालूम है कि ब्रेन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है आजकल, खासतौर पे हमारे बच्चों को। तो आप लोग जो ओमेगा है वो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने कोच से पूछ के दे सकते हैं। तो उनको नट्स भी दे सकते हैं और हर्बल लाइफ का ओमेगा, हर्बल लाइफ लाइन ही उसका नाम दिया गया है। लाइफलाइन क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हम बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। उसके अलावा हमारी एनर्जी को ये स्टोर भी करता है, हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब करके इसे स्टोर का भी काम करता है और ये कहीं न कहीं हमारे टेस्ट को और फुलनेस को प्रोवाइड कराता है ना? तो आपको जो लगता है कि हम एकदम पेट भर गया और बहुत मज़ा आ रहा है, टेस्ट हमारे डेवलप हो गए, तो कहीं न कहीं इसमें फैट का बहुत-बहुत योगदान होता है। तो बेसिकली हमें क्या चीज़ का ध्यान देना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पहला, हमें क्या नहीं खाना, चलिए उस पे चर्चा कर लेते हैं। ऑयली चीज़ें अवॉइड करिए, जो मैदा की चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करिए। और क्यों कहा जाता है, चाहे दोस्तों आपने देखा होगा ब्रेड, बिस्किट या हम मैदे की चीज़ें ले रहे होते हैं या कोई भी तरह का ऑयल ले रहे होते हैं, तभी आप लोग देखेंगे जैसे फैटी एसिड हो गया या आजकल फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो आप देखेंगे या हार्ट डिसीज़ेज़ हो गए, बहुत ही आ रहा है। बहुत मतलब आप जैसे ये बात मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी कि पहले हम लोग टीवी में जब पुरानी फ़िल्में देखते थे तब कहते थे अच्छा इनको हार्ट की बीमारी हो गई, अमीर लोग हैं, यही यही डायलॉग बोलते थे। हम तो बहनें ऐसे ही आपस में डिस्कस करते थे। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि हार्ट डिसीज़ एक ऐसी चीज़ हो गई जो छोटे-छोटे बच्चों में हो रहा है। 10 साल का बच्चा स्कूल गया, पता चला वहाँ पे कोलैप्स हो गया। तो क्या आप ये सोचो कि किस तरह का उसका टेंशन रहा होगा या किस तरह की उसका घर में हो सकता है रोज़ मैगी ही बन रही हो, पूड़ी पराठा बन रहा हो या बाहर का इतना ज़्यादा खाया जा रहा हो, हमें क्या मालूम। तो बेसिकली जो भी ऑयली फूड होते हैं उनको नेग्लेक्ट करिए। मैं बिल्कुल इस बार बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ज़ीरो करना है। देखिए, ज़ीरो पहली बात तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, कल को हमारे बच्चे बाहर जाते हैं या कुछ जाते हैं तो वो उस चीज़ में भी रह लें। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक मॉडरेशन में होनी चाहिए, जैसे हमने पहले यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली हमें ये चीज़ें नेग्लेक्ट करनी है, ठीक है? उसके अलावा हमें क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, एवोकाडो हो गया और अच्छे फ्रूट्स हो गए, आपके जो सीज़नेबल फ्रूट्स हो गए, उसको ले सकते हैं। आपका जो वॉलनट हो गया, है ना? जो हम लोग सुबह अपना नट्स वगैरह लेते हैं, सीड्स लेते हैं, अलसी बहुत अच्छा इसका एक मेन सोर्स है, आप उसको ले सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल है, वो अच्छा होता है। उसके अलावा आप सरसों का तेल है, हो सके तो रिफाइंड को नेग्लेक्ट करिएगा। उसके अलावा जो लोग फिश लेते हैं, तो फिश में भी इसके कुछ अच्छे फिशेज़ होते हैं। उसके अलावा जैसे लीन रेड मीट हो गया, आप उसको एनिमल उसमें सोर्स में ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद करिए अपने जो कोच हैं उनसे पूछ के ही करिएगा, ठीक है? कि कौन-सा मीट आप लोग ले सकते हैं और वीक में कितनी बार ले सकते हैं। क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो भी अपने कोच से बात करके और कितने टाइम लेना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो ये ना सोचे कि हम लोग तीनों टाइम ले सकते हैं या रात में ले सकते हैं, नहीं। क्योंकि वो डाइजेशन में टाइम लगाता है, तो आप दोपहर के टाइम लेना है, कब लेना है वो आपके कोच आपको बता सकते हैं। इसमें मिल्क भी आता है, आपका जैसे दूध हो गया, दही हो गया, एग्स हो गए, ये इसका पार्ट है, ठीक है? तो हमें करना क्या है, उसके अलावा हमें सोयाबीन ऑयल हो गया, उसके अलावा जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हो गया, इसको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करिए। इन सब के अलावा आप लोग सेलुलोज़ ले सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज़ क्या करता है, आपके जो अनावश्यक फैट होता है ना? ये इंचेस को कम करता है और हमारे अंदर जो भी वाटर रिटेंशन होता है, उसको हटाता है। तो ये कहीं न कहीं एक हेल्दी फैट को भी डेवलप करता है। तो आपने अभी हमें हर्बल लाइफ़लाइन ओमेगा हो गया और हमारा
ये सेलुलोस हो गया और शेक, अगर आप इन 3 चीज़ों को अपनी डाइट में सुचारू रूप से लेंगे, तो आपको बहुत, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो मेरे ख़्याल से दोस्तों आज के बाद आप लोग नहीं बोल पाएँगे कि फैट सिर्फ़ मोटापे को ही कहते हैं, क्योंकि फैट हमारी बॉडी का मेन एसेंशियल पार्ट है, हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।